हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर विधानसभा क्षेत्र अर्की में अभी तक बीडीसी के कितने परिणाम घोषित। छोटी काशी मंडी में भाजपा की प्रचंड जीत। सीएम ने दस्तावेजों के साथ मांगे करनामूलक केस। अफसरों को निर्देश, इन पेंशनों का लंबित भुगतान करे क्लियर। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण लेने वाला सामान्य सीट पर नहीं पा सकता, हिमाचल हाई कोर्ट ने स्पष्ट की स्थिति। 120 सीबीएसई स्कूलों को मिलेंगे प्रिंसिपल लिस्ट तैयार। चुनाव आचार संहिता हटते ही होंगे पोस्टिंग ऑर्डर। चौंतड़ा में फर्जी मतदान पर एफआईआर। भरोला में देवरानी के नाम पर वोट डाल गई महिला, जांच शुरू। हिमकेयर के बकाया भुगतान को 100 करोड़ जारी। मंडी में एक बीजेपी की बम्पर जीत, 14 में से 12 सीटों पर लहराया परचम, कांग्रेस का सूपड़ा साफ। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। अर्की विधानसभा क्षेत्र में बीडीसी चुनाव परिणाम घोषित होने शुरू हो गए हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मांगल वार्ड 1 से सीताराम, सेवड़ा चंडी वार्ड 2 से गीता देवी शर्मा, पारनू वार्ड 3 से राधा, मांगू वार्ड 4 से हेमलता, दालाघाट वार्ड 5 से संगीता सोनी, कोटली वार्ड 6 से भूपेंद्र, दानो घाट वार्ड 7 से बालकृष्ण, नागू घाट वार्ड 8 से लता देवी तथा कोठी वार्ड से जगदीश, डुमेहर वार्ड से धीरजा नेगी विजयी घोषित हुए हैं। मतगणना का कार्य अभी जारी है और अन्य वार्डों के परिणाम भी जल्द सामने आने की उम्मीद है। विजेताओं के समर्थकों में खुशी का माहौल है और उन्हें बधाइयां देने का सिलसिला लगातार जारी है। नगर निगम मंडी चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर सभी विजयी प्रत्याशी, समर्थित पदाधिकारी तथा कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह विजय मंडी की जनता के अटूट विश्वास, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और भाजपा की विकासोन्मुखी नीतियों पर लगी मुहर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में कहा कि चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित ग्रेजुटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान शीघ्र किया जाए। उन्होंने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की जानकारी देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने चिट्टा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी देने का कहा ताकि उन्हें शीघ्र भरा जा सके। सरकार ने जेओए के 500 पद भरने का निर्णय लिया है। तूफान के कारण वन भूमि पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव संजय गुप्ता तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर विभाग में नई नियुक्ति से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीट प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भले ही उन्होंने अंतिम परिणाम में सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों में अधिक अंक प्राप्त किए हों। न्यायालय ने इस व्यवस्था के तहत वर्ष 2015 में घोषित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची को पुनः निर्धारित करने के आदेश हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिए हैं। सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपल नियुक्त करने के लिए एक सूची तैयार की गई है, जिसमें वर्तमान में 120 प्रिंसिपलों के नाम शामिल है, जिन्हें लिखित परीक्षा के बाद काउंसलिंग के माध्यम से चुना गया है। राज्य सरकार को 156 नए सीबीएसई स्कूलों के लिए प्रिंसिपल की आवश्यकता है और शेष पदों के लिए अलग से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इन नियुक्तियों को चुनाव आचार संहिता के कारण स्थगित कर दिया गया था और राज्य चुनाव आयोग के सुझाव पर काउंसलिंग प्रक्रिया को भी स्थगित किया गया था। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के दौरान विकास खंड चौंतड़ा की ग्राम पंचायत मेन भरौल में एक फर्जी मतदान मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि एक महिला ने अपनी देवरानी के नाम पर मतदान कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड चौंतड़ा की ग्राम पंचायत मैन भरोल के वार्ड खेतड़ू में स्थित मतदान केंद्र में एक मामला सामने आया। पुलिस ने पीठासीन अधिकारी अर्जुन सिंह की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में बताया गया है कि मतदान सूची में निशा कुमारी का नाम दर्ज था।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वच्छता विभाग की बैठक में बताया कि सरकार ने हिमकेयर योजना के लंबित भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चमियाना आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में आधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित करने हेतु 75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार आधुनिक चिकित्सा उपकरणों पर 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है तथा टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पीईटी स्कैन मशीनें लगाने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने एमआरआई, सीटी स्कैन और बड़ी सर्जरी के लिए प्रतीक्षा अवधि शून्य करने तथा रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। साथ ही मरीजों को गुणवत्तापूर्वक ब्रांडेड दवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। मंडी नगर निगम चुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। इस नगर निगम में 14 वार्ड हैं और भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ 12 सीटें जीत ली है। चुनाव परिणामों ने विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य विरोधियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया है। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार एक एक सीट जीतने में सफल रहे हैं। इस चुनाव में सत्तारूढ़ दल के दावों के विपरीत कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी केवल एक सीट पर सिमट गई, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी ने भी एक सीट पर जीत दर्ज की। बाकी सभी वार्डों में भाजपा के उम्मीदवारों ने भारी मतों से विजय प्राप्त की। परिणामों के ऐलान होते ही मंडी शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सोने चांदी के दामों की ओर। तो सोने और चांदी के दामों में ना तेजी आई है ना ज्यादा हुए हैं। सोने का रेट जो कल था आज भी वही है। 1,46,522 कैरेट 916 हॉलमार्क सोने का रेट है और जबकि चांदी का रेट 273 पर ग्राम और 2730 रुपए तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया, पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट, और कल आपसे इसी समय मिलेंगे अलग और नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।